जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आपसे क्या बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली काफी समय के इंतजार के बाद और कई बार शॉर्ट नोटिस जारी होने के बाद आज फाइनली बीआरओ की रिक्रूटमेंट का फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। साथ ही फॉर्म भरना भी शुरू हो चुका है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट्स ऑफिशियली बीआरओ की रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल हैं और फॉर्म को कैसे भरेगा इसकी भी जानकारी आपको दे देंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फॉर्म भरना शुरू हो चुका है और अनिल सर आईटीआई चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो कई सारी इस तरह की अपडेट्स आपको हम देते रहते हैं। आईटीआई की तो हर एक अपडेट देते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा तो आईटीआई के अलावा अन्य 10th 12 डिप्लोमा डिग्री और अन्य कई क्वालिफिकेशन के लिए अब हम जो अपडेट टेलीग्राम पर आपको दे देते हैं, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिएगा। आने वाले दिनों में कई सारे एग्जाम्स हैं। रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, बिहार बिजली विभाग या बीआरओ की ही रिक्रूटमेंट की तैयारी के लिए आप बेहतरीन कंटेंट आप अनिल सर आईटी एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बेहतरीन जो आपको स्टडी मटेरियल्स मिल जाएगा। हम बात करने वाले हैं बीआरओ की रिक्रूटमेंट का, जो कि टोटल 45 पेज का नोटिफिकेशन है, जिसमें आपको एप्लीकेशन भी दे दिया गया है। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है तो अनिल सर आईटी वेबसाइट को जब करियर ऑप्शन पर जाइएगा, यहाँ पर तो रीसेंट पोस्ट पर दिखाई देगा, लेटेस्ट रिक्रूटमेंट पर ढूंढिएगा तो यहाँ पर बीआरओ की रिक्रूटमेंट की जानकारी मिल जाएगी। ऑफिशियल लिंक भी मिल जाए, चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, ये फॉर्म ऑफलाइन फॉर्म भराएगा, ऑनलाइन फॉर्म नहीं भराने वाला है। टोटल 466 सीटों पर ये रिक्रूटमेंट है। आप देख रहे हैं कितनी पोस्ट है अलग अलग कैटेगरी के लिए, चेकआउट कर लीजिएगा। फॉर्म 16 नवंबर से भरना शुरू हो चुका है, 30 दिसंबर तक भरे जाएंगे। जैसा कि मैंने कुछ इसके पहले की वीडियो में आपको बताया था, लास्ट डेट नहीं मालूम था, फाइनली लास्ट डेट भी आपको 30 दिसंबर पता चल गया। आज ही फुल नोटिफिकेशन आया है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं 16 नवंबर से भराएगा। चलिए कोई बात नहीं, अभी बहुत समय आपके पास, और 14 जनवरी 2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे। ये सभी कैंडिडेट्स की जो है ना, इन सभी कैंडिडेट्स जो लास्ट डेट है 14 जनवरी रखा गया है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज देखिए फिक्स एज है, वो क्या है 1, 2, 4 और 4 से 7। यहाँ पर देखिएगा सीरियल नंबर 3 को छोड़ करके सभी का 18 से 27 साल का एज रखा गया है। सीरियल नंबर 3 पर कौन है देख लेते हैं, तो टर्नर है। टर्नर की जो एज है, टर्नर की 18 से 25 साल रखा गया है। ये आप SC ST OBC अपना कैटेगरी देख लीजिएगा। एज जो कैलकुलेट किया जाएगा 30 दिसंबर 2024 तक आपका कैलकुलेट किया जाएगा। ये आप देख लीजिए, ये नोटिफिकेशन से चेकआउट कर लीजिएगा। कई सारे और भी जानकारी दी गई हैं, हम जो आपके लिए जरूरी है उस पर चलते हैं। ये ऑफलाइन फॉर्म है, ये इसी को आपको भर करके भेजना है। ठीक है, पहले हम क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि एक्चुअल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो ड्रॉपमैन के लिए 10th +2 और साइंस सब्जेक्ट से किया है आपने, और आपके पास 2 साल का आर्किटेक्चर या ड्रॉपमैनशिप से अगर आपके पास डिग्री कोई सर्टिफिकेट है 2 साल का, तो आप इलिजिबल है। या आपके पास 10th पास है, 10th +2 है विद साइंस, और 2 साल का NTC। ये 10th +2 इन्होंने दिया है, न जाने क्यों दिया है। इनको 10th प्लस ITI देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लिखे हुए 10th +2 विद साइंस। और यहाँ पर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि ITI की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, वो भी ड्रॉटमैन सिविल्स अगर आपके पास है, और 1 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए देखिए डिग्री के कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं, और यहाँ पर जो है नेशनल कैडेट कोर B सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। टर्नर के लिए यहां देखिए, तो अगर आपके पास टर्नर की डिग्री है और 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर 1 साल का अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप है वो भी यहाँ पर चल जाएंगे। ठीक है, और आपने ITI किया हुआ है टर्नर से और 1 साल का अप्रेंटिसशिप किया है, तो यहाँ पर आप चल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर और में भी दिया गया, चेकआउट कर लीजिएगा। मशीनिस्ट की बात करें तो मैट्रिक पास होना चाहिए, और मशीनिस्ट की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, या आपके पास यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर क्लास 2 कोर्स होना चाहिए। तो ये सब जो है कोई एक भी रहेगा तो चल जाएगा। तो आपके पास अगर 10th प्लस मशीनिस्ट ट्रेड से ITI तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ड्राइवर देखिए, ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए मैट्रिक पास मांगा गया है, और आपके पास मोटर हेवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है,
डीएल जरूरी है यहाँ पर। और यहाँ पर ये भी मांगा है, देख लीजिए, अगर ये है तो ठीक है, नहीं है तो आपके पास बस ये डीएल है, 10th प्लस डी है तो आप डीएल है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ड्राइवर रोड रोलर और ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए यहाँ पर देखिएगा मैट्रिक पास है तो है ही, साथ में आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का या रोड रोलर का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप चल जाएंगे, लेकिन 6 महीने का आपके पास रोड रोलर का ड्राइविंग लाइसेंस मतलब आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। रोड रोलर का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ऑर्डिनरी यहाँ पर देखिएगा एक्सेवेटिंग मशीनरी के लिए 10th प्लस आपके पास डीएल मांगा गया है, ठीक है। और अगर ये डीएल नहीं है तो आपके पास लाइसेंस है डोजर का या 6 महीने का एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा सीट 417 सीटों पर यहाँ पर 5वें नंबर पर ड्राइवरी मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट के लिए है तो इसके लिए आपके पास मैट्रिक प्लस डीएल होना चाहिए और आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। सिंपल सा यहाँ पर ये क्वालिफिकेशन रखा गया। चलिए आगे हम देखते हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। तो देखिए 10 गुने कैंडिडेट को जितनी वैकेंसी है उसके 10 गुने कैंडिडेट्स को ये लोग कॉल लेटर जारी करेंगे, ठीक है। उसके बाद रिटेन एग्जाम होगा, जो भी कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा उनका रिटेन एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा, कोई ऑनलाइन नहीं है। नो यहाँ पर रिटेन एग्जाम के बाद आपका यहाँ पर फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आपकी जो है एज और एक्सपीरियंस को देखा जाएगा, उसके आधार पर यहाँ पर आपका फाइनल मेरिट तैयार किया जाएगा। सिलेबस की बात करें तो सभी पोस्ट की सिलेबस इसमें दी गई है। ड्रॉटमैन की यहाँ देख लीजिएगा, सुपरवाइजर के लिए यहाँ पर दिया गया है, टर्नर के लिए दिया गया है, देख लीजिए, मशीनिस्ट का भी दिया गया है। सभी के रिटन एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी कर लेनी है। फिर यहाँ पर ट्रेड टेस्ट के लिए भी यहाँ पर सिलेबस दिया गया, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो पे स्केल बहुत ही बेहतरीन पे स्केल है। देखिएगा जो ड्रॉटमैन के लिए लेवल 5 की सैलरी है जो कि 29,200 की बेसिक से लेकर के 92,300 तक की बेसिक है। सुपरवाइजर के लिए लेवल 4 की है, और टर्नर मशीनिस्ट के लिए, और वहीं ड्राइवर के लिए, ड्राइवर रोड रोलर के लिए और ऑपरेटर के लिए, ये सभी के लिए जो बेसिक पे है लेवल 2 की सैलरी होगी 19,900 से 63,200 तक यहाँ पर सैलरी आपकी होने वाली है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस का। तो यहाँ देखिए एप्लीकेशन फीस लगने वाला है 50 रुपये जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का, ओबीसी का भी 50 रुपये लगेगा, जबकि एससी एसटी कैंडिडेट का, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का यहाँ पर नहीं लगेगा। ये पेमेंट ऑफलाइन नहीं होगा, ये पेमेंट ऑनलाइन होगा। एसबीआई का कॉलेट नाम का पोर्टल होता है, एसबीआई कॉलेट के नाम से, वहां से आपको पेमेंट करना होगा। ये मेथड दिया गया है, इसको अगर साइबर कैफे चेक कराए तो आपको पेमेंट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको जो है एप्लीकेशन जो फॉर्म आपको देखा है उसको फॉर्म को फिलअप करके इसके साथ जो डॉक्यूमेंट है उसको अटैच करके भेजना है। अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म कैसे भरे पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाए तो नीचे कमेंट करिएगा, आपको हम उसकी वीडियो आपको बना करके बता देंगे, ठीक है। तो मिलता है अगली वीडियो में, आप चेकआउट करिए, इसके अनुसार तैयारी करिए। आप इसके लिए एलिजिबल है तो फॉर्म को ऑनलाइन ऑफलाइन अप्लाई करिए, ठीक है। चलिए मिलता है अगली वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।